2025 के पूरे दिन मर चुके होते हैं, तभी 29 दिसंबर भी मर जाता है और धीरे धीरे 30 दिसंबर भी अपना दम तोड़ देता है और 2025 के साथ सिर्फ 31 दिसंबर होता है तो वो भी मर जाता है। तो 2025 को दुख होता है कि अब तो सारे दिनों ने मेरा साथ छोड़ दिया और मैं भी जल्द मरने ही वाला हूँ। तो तभी उसे रास्ते में 2026 का अंडा दिखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है कि मरते मरते तुझे मारकर ही मरूंगा, और वो 2026 के अंडे को मारने के लिए पत्थर उठाने लगता है। तो बूढ़ा होने के कारण बड़ी मुश्किल से वो पत्थर को उठाता है और गुस्से में 2026 के अंडे को मारने के लिए जाने लगता है। तो वो बूढ़ा होने की वजह से बहुत धीरे धीरे चलता है और 2026 के अंडे तक पहुंचते पहुंचते उसे रात हो जाती है और वो बड़ी मुश्किल से 2026 के अंडे तक पहुंच जाता है और उसे मारने ही वाला होता है कि तभी 12 बज जाते हैं और 2026 का जन्म हो जाता है और बेचारा 2025 उसे मारे बिना ही मर जाता है। जनवरी और फरवरी 2025 को दुनिया से भगा रहे होते हैं कि तेरा समय पूरा हो चुका है, पर 2025 मना करता है कि मैं इस दुनिया को छोड़कर नहीं जाऊंगा। तो जनवरी और फरवरी उसे भगाने लगते हैं तो दिसंबर उसका साथ देता है कि 2025 इसी दुनिया में रहेगा और उनके बीच भयंकर लड़ाई होने लगती है। तो 2025 खुश होता है कि दिसंबर मेरा साथ दे रहा है, पर तभी लड़ते लड़ते बीच में एक आदमी पीछे से 2025 में तलवार घुसेड़ देता है तो 2025 वहीं अपना दम तोड़ देता है और मर जाता है। और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि दिसंबर ही होता है जिसने 2025 को मौत के घाट उतार दिया। तो सब लोग बहुत हैरान रहते हैं कि आखिर दिसंबर ने 2025 को क्यों मारा। तो दिसंबर याद करता है कि कैलेंडर ने उसे आदेश दिया था कि 2025 ने हमें धोखा दिया है, इधर 2026 का जन्म हो चुका है पर फिर भी वो पूरी दुनिया पर राज कर रहा है, तो जाओ और उसे खत्म कर दो। तो दिसंबर बोलता है कि 2025 बहुत ताकतवर है, हम उसे कैसे मारेंगे। तो कैलेंडर बोलता है कि उसके साथ गद्दारी करके। इसलिए दिसंबर ने पहले 2025 का साथ दिया और फिर उसे मौत के घाट उतार दिया। फिर पूरी दुनिया में 2026 का स्थान ले लेता है। एक पेड़ पर 2026 के साथ आने वाले कई साल के अंडे टंगे होते हैं और जनवरी और फरवरी उन अंडों की रक्षा कर रहे होते हैं। फिर तभी 2026 का अंडा गिरता है तो जनवरी उसे पकड़ लेता है। फिर 2025 के जाने का समय आ जाता है और वो दिसंबर के सामने अपना दम तोड़ देता है। फिर 2025 को पूरे क्रियाक्रम के साथ उसे आखिरी विदाई देकर जला दिया जाता है। फिर उन सब महीनों का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ 2026 के अंडे पर होता है कि 2026 का अंडा कब तक फूटेगा। फिर थोड़ी ही देर में अंडा चटकने लगता है और अंडा फूट जाता है और 2026 के अंडे में से तो एक कुत्ता निकलता है। तो ये देख सब महीने चौंक जाते हैं कि ये कैसे हुआ। तो वहीं 2025 की आत्मा ये सब देखकर बहुत खुश हो रही होती है क्योंकि 2025 ने एक कुत्ते का खून निकालकर 2026 के अंडे में वो खून डाल दिया था, जिससे 2026 एक कुत्ते के रूप में पैदा हुआ। तो वो सभी महीने बोलते हैं कि अब तो पूरे एक साल इस कुत्ते के साथ ही बिताना पड़ेगी और 2025 का प्लान सक्सेसफुल हो जाता है। तो उसके साथ 2023 और 24 भी खुशियां मनाते हैं।